चलो कुछ देखो यहाँ हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को आज बनाना है कभी इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो इन्वेंट्री के अंदर में हम लोग को 3 गो वीडियो कम से कम इसमें बनेगा इन्वेंट्री का। यहाँ हम लोग को सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर बनाते हैं, देखो है ना, यूनिट ऑफ मेजर में जाएंगे। यूनिट ऑफ मेजर में हम लोग को पीस बनाते हैं पीस हो गया और पीस का पीसेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को केजी बनाते हैं, केजी का किलोग्राम हो गया। इसमें डेसिमल प्लस 2 करते हैं, इसीलिए कि केजी को हम लोग को आपको 1.5 केजी, 2.5 केजी, 3.5 केजी ऐसे बेच सकते हैं, इसीलिए है ना। MTR करेंगे मीटर से, इसमें हो गया। इसमें 2 डेसिमल प्लस कर देंगे, हो गया। एस्केप करेंगे। अब इसके बाद स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप एक अलग होता है, ग्रुप अलग होता है, अब स्टॉक ग्रुप अलग होता है ना। स्टॉक ग्रुप इन्वेंट्री के अंदर आता है, तो इन्वेंट्री के अंदर में स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, अलग कैटेगरी उसका बना सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम लोग को कंपनी का नाम बनाते हैं। LG हो गया है ना, इंटेक्स हो गया, ठीक है ना, और डेल हो गया, बन गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एस्केप करते हैं। स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम के अंदर में मान माउस बनाते हैं। माउस में हम लोग कौन कंपनी का, डेल का है और आपको पीस में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को कीबोर्ड बनाते हैं। कीबोर्ड भी हम लोग को हो गया, माने कि इंटेक्स कंपनी का और पीस में है, ये बन गया। बनने के बाद हम लोग को मल्टीपल लेजर बनाना है। लेजर तो बनाने सिखाए तो नॉर्मली यहाँ से लेजर बनेगा, बाकी आज बनाते हैं हम लोग को मल्टीपल। तो मल्टीपल बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। जाने के बाद हम लोग को लेजर में जाएंगे, और लेजर में जाने के बाद यहाँ से हम लोग को मल्टीपल लेजर पर क्लिक करना है। कहाँ करना है, मल्टीपल लेजर, यहाँ क्लिक कर दिए। अब इसके अंदर में आपको अब बता रहा है कि मल्टीपल क्रिएट, मल्टीपल अल्टर और क्रिएट लिमिट्स है ना, क्रेडिट लिमिट्स। यहाँ हम लोग को करना है मल्टीपल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे ऑल में रखना है। क्यों में रखना है, ऑल में क्या क्या बनाना है, एक परचेज बना लेते हैं, परचेज का परचेज अकाउंट ये हो गया। सेल का हम लोग को, सेल का क्या बनाना है, सेल अकाउंट है ना, सेल का सेल अकाउंट, परचेज हो गया, सेल हो गया। और एक बना लेते हैं हम लोग को राम बनाते, जिससे माल खरीदेंगे, सिंडिकेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स हो गया है ना। मोहन बना लेते हैं, सन्डी डेटर, सन्डी डेटर बना लिए। इसके बाद इंटर मारते हुए नीचे चलाते हैं, बन गया। बनने के बाद एस्केप करते हैं, और इसके अंदर में हम लोग को जाना, बाउचर में जाएंगे। अब बाउचर में हम लोग को सामान खरीदना, मतलब है कि आपको परचेज करना है। तब परचेज करने के लिए हम लोग यहाँ परचेज मार लिए, यहाँ इनवॉइस नंबर रहेगा, ठीक है ना। डेट आपको गलती दिखा रहा है, Alt + F2 करेंगे, और डेट को हम लोग को सही करना है। 22 था ना, यहाँ पे 22 से हम लोग को 23 तक जाएगा, तो ये डेट हम लोग को 23 हो जाएगा। F2 करेंगे, 1 तारीख देते हैं। देने के बाद हम लोग को इंटर मारते हैं। कैश में खरीदना है तो कैश में खरीदो, नहीं तो आपको उधार में खरीदना है, उधार में खरीद सकते हैं। यहाँ हम लोग कैश में नहीं खरीदना है, राम से खरीद रहे हैं उधार में। यहाँ पे हम लोग को, यहाँ हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पे आपको डेट वूट डालना है तो डालो, यहाँ डिटेल डालना है, कहाँ पे रहता है, जुधाड़ी मोड़ 4 है ना। और मोबाइल नंबर आपको है तो मोबाइल नंबर डाल दो कि हम लोग को फ़ोन करने के लिए हम लोग को ठीक रहेगा है ना। 10 गो नंबर रहेगा। यहाँ पे इस तरह से हम लोग को डिटेल डाल दिए। सामान खरीदते हैं, कीबोर्ड है ना, 10 से 150 रुपया। इसके बाद हम लोग को माउस है, हम लोग का है माउस आपको 10 को हो गया 150 रुपया। अब इंटर मारते हुए, अगर GST रहता तो GST हम लोग यहाँ लगा देते, GST नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इंटर कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इंटर मार देते हैं। यहाँ पे न्यू रेफरेंस, अगर उधार किसी से लेते हैं तो न्यू रेफरेंस उसमें आपको डालना पड़ता है ना। यहाँ से इंटर मारते हुए नीचे आ जाएंगे, देखो हो गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ बैलेंस शीट सब तो देखना है तो देख सकती है कि हम लोग को बैलेंस शीट में यहाँ पे है ना, Alt + F4 करेंगे। लेबिलिटी इसमें दिख रहा है कि हम लोग को उधार जिसे लिए हैं उसको हम लोग को देना है ना। यहाँ से हम लोग को आपको उसको पैसा दे सकते हैं, नहीं तो आपको सेल करने के भी बात दे सकते हैं, क्या दोनों आपको है। तो इसमें हम लोग को आपको बाउचर में फिर से जाएंगे और यहाँ पे सेल करते हैं,
यहाँ पर हम लोग सेल करते हैं। क्या करेंगे? सेल मोहन को करते हैं। अगर मोहन को करना है तो पैसा रिसीव करना पड़ेगा। एक बार सीखना होगा कि आपको पैसा रिसीव करने के लिए भी सीखना होगा ना। यहाँ से देखो, उधार में हम लोग को बेच रहे हैं, ठीक है। तो उधार में बेच रहे हैं क्या चीज़? कीबोर्ड 10 बेच देते हैं एक ही बार में, 10 को मैंने 150 था 160 कर देते हैं, हो गया। इसके बाद माउस हम लोग का है 10 को सामान बेच देते हैं, इसको 160 में यह बेच देते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग को अब न्यू रेफरेंस, अब यहाँ हम लोग को क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग को दिखाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट में हम लोग जाएंगे और प्लस स्टेप 1 करते हैं तो 200 रुपया प्रॉफिट हुआ है। बाकी यहाँ पैसा आपको कैश में पैसा आया नहीं है, प्रॉफिट तो होगा, बाकी कैश हम मेरे पास अभी नहीं आया। देखो कैश नहीं दिखा रहा है ना, ये हम लोग को पास आप लोग को पैसा आपको कैश में मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है। उधार में खरीदे, उधार में ही बेच दिए हैं। अब पैसा जब आएगा तो यहाँ कैश दिखाएगा कि आपके पास कैश आया है। तो अब क्या करते हैं कि पैसा रिसीव कर लेते हैं। जिसको माल बेचे हैं उसे पैसा रिसीव करना है, जिससे माल खरीदे हैं उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से पेमेंट और रिसीव कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग को राम को पेमेंट करते हैं। राम को हम लोग पेमेंट करना है, ये 5 करना है, हो गया ना। राम से 3000 रुपया है ना, 3000 रुपया हम लोग को 3000 हम लोग को देना है। अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नंबर से हम लोग को कितना रुपया? 3000। यहाँ हम लोग को F5 करते हैं और राम से हम लोग को राम को पेमेंट करना है। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस नंबर तो अपने आना चाहिए, तुरंत 2 मिनट में पढ़ा देंगे, तो जी पढ़ाना था। यहाँ पे कैश में हम लोग करते हैं, है ना। कैश में देखो माइनस हो गया ना। यहाँ हम लोग को अब करना है पेमेंट करना, रिसीव करना है। तो रिसीव किससे करते हैं? F6 से। F6 किससे? मोहन से। मोहन का अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ रेफरेंस नंबर जो डालना है, देखो इसमें रिसीव करने का रेफरेंस नंबर अलग होता है कभी कभी, और आपको सेल करने को अलग होता है कभी कभी। अगेंस्ट रेफरेंस में देखो अगेंस्ट रेफरेंस नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, न्यू रेफरेंस मांग रहा है, एडवांस कर रहा है। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस में हम लोग को कर लेते हैं, जो रेफरेंस नंबर उसमें था वही डालना है। यहाँ पर पैसा डालना है, पैसा कितना डालना है, क्या रुपया है आपको? 3200 रुपया। तो 3200 रुपया यहाँ दे देते हैं। और क्रेडिट है, क्रेडिट में आपको होगा, है ना, इंड करते हैं। और यहाँ पे कैसे कैश में ले रहे हैं तो कैश में। और यहाँ पे फिर बैलेंस शीट में देखेंगे कैश दिखाएगा। जब देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे बैलेंस शीट में, देखो अल्ट प्लस F1 मारेंगे 200 रुपया कैसा गया, मैंने 200 रुपया हम लोग को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हम लोग को कितना सेल परचेज हुआ, तो यहाँ स्टॉक समरी ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और यहाँ पर पूरा डिटेल दिखा देगा कि सामान जो खरीदे थे कितना का और सेल किए हैं कितना का और कैश का काम कितना हुआ है। इससे सारा स्टॉक में सामान नहीं है तो 200 रुपया ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट दिखा रहा है ना। कोई दिक्कत? इसको